देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात विल रीड कि व्हाट इज कॉमर्स। तुम लोग बताओ, ले तो लियो, फाइनल है ना, ये चेंज करने का है, फाइनल है ना। बताओ तो व्हाट इज कॉमर्स। Anything which is related to business. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, और कुछ। मनी। कॉमर्स का मतलब एक एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, दूसरा रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू मनी। ओके, और कुछ। सुने होंगे, भाई बहन लोग पढ़ते होंगे, सबके कॉमर्स बैकग्राउंड हो सकता है, मेजोरिटी का तो है, इसका है उसका है। तुम जूही के बहन हो कि कौन को। हाँ तुम नहीं, और कोई एक है। हाँ हाँ हाँ। तुम किसी किसी कॉमर्स का बैकग्राउंड है, इसका तो है कॉमर्स बैकग्राउंड है घर में। हाँ तो सुने होगे, कॉमर्स लिए हैं घर वाले तो पता होगा, सबका कॉमर्स का बैकग्राउंड है। सुने होगे ना कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ बताओ, और कुछ। प्रॉफिट लॉस, वेरी गुड। तो समथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस का तो मेन एलिमेंट ही है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और कुछ। टैक्स, वी विल रीड रिलेटेड टू टैक्सेस ऑल्सो। ठीक है, तो मेजोरिटी चीज तो तुम बता दिया। वैसे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। हम सब कुछ बिजनेस के आसपास या बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मनी हो गया, वो भी बिजनेस में ही रिलेटेड है, बिजनेस से। टैक्सेस हो गए, या फिर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब तुम बताओ। वाई कॉमर्स। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा रुक के, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कॉमर्स। कॉमर्स क्यों। नहीं नहीं, वाई कॉमर्स का मतलब मेरा है यहाँ पे कि वाई यू हैव टेकन कॉमर्स। हम मतलब तुम लोग क्यों कॉमर्स लियो, उसका रीजन। जैसे टू नो अबाउट द बिजनेस। अच्छा, और कुछ। और कोई, एनीथिंग, एनीवन, एनी रीजन व्हाई ही और शी हैज टेकन कॉमर्स। अच्छा, नंबर्स, रिलेटेड टू नंबर्स, मनी से रिलेटेड मैटर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, और कुछ। और कुछ। बस मैं बताऊं रीजन। ये रीजन है, तुम बता नहीं रहे हो, साइंस नहीं लेना है, या मे बी ऐसा हम सोचते होंगे मे बी कि बहुत डिफिकल्ट होगा या हमसे नहीं होगा टाइप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक तो सोच है खाली कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है या कॉमर्स बहुत इजी है, एक एट पार ही है ना। कॉमर्स वैसे जैसा साइंस लगेगा वैसे ही कॉमर्स भी लगेगा, है ना। ठीक है, तो मेन रीजन वैसे बहुत लोगों का ये सोचना होता है। ठीक है, अब कॉमर्स के रिलेट अंदर हम सब्जेक्ट्स जब स्टार्ट करेंगे तो जो मेन सब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे, डेट विल बी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ये तीन मेन सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है वो सब जनरल सब्जेक्ट है, जो साइंस में भी रहता है और कॉमर्स में भी रहता है। जैसे कि हो गया इंग्लिश, हो गया कोई अगर मैथ्स लेना चाहता है, पीई लेना चाहता है, पर्सनल एजुकेशन, एआई हो गया, ये सब चीज जो है वो साइंस में भी है। तो जो एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है कॉमर्स का, वो सिर्फ तीन एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है कॉमर्स के। फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी, सेकेंड वन इज बिजनेस स्टडीज, और तीसरा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये तीन मेन सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो साइंस ले या फिर कॉमर्स ले। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव तीन सब्जेक्ट है, ये तीनों बिजनेस से रिलेटेड है। मेनली बिजनेस स्टडीज जो है उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है एक बिजनेस को। ठीक है, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो हमको सिखाता है कि जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसका हिसाब किताब कैसे मेंटेन होगा, हाउ वी विल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम सब जैसे कि हो सकता है बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, तो हम देखे होंगे हमारे पापा भी दुकान में हिसाब किताब कुछ कुछ मेंटेन करते हैं, किससे पैसा लेना है,
किससे पैसा किसको देना है, कौन सा स्टाफ को कितना सैलरी दे रखे हैं, कौन कितना एडवांस पैसा ले रखा है, बैंक से कितना अपने लोन वोन लिए हैं, ये सब कुछ अपने हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। उसी हिसाब किताब को जो हम दुकानों में देखते हैं अपने घर के, वही हिसाब किताब को एक प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करना हम सीखेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में हम प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक बिजनेस का हिसाब किताब को मेंटेन करेंगे। अकाउंटेंसी करने का बेसिक पर्पस ये है कि बिजनेस के बारे में कुछ भी फाइनेंशियल मैटर्स हमको जानना हो, फाइनेंशियल मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, है ना। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट मनी, है ना, पैसा के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर कोई भी पैसे से रिलेटेड चीजें हमको जानना हो, कितना का सामान खरीदे, कितना बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, किसको पैसा देना बाकी है, किससे पैसा लेना बाकी है। ठीक है, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा का सारा चीज हम जान पाएंगे बाय मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर है ये। तो अकाउंटेंसी में हम लोग क्या सीखेंगे, बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करना। ठीक है, देन व्हाट वी विल रीड इन इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमिक्स में हम सीखेंगे हमारे आसपास, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित है उसके आसपास क्या हो रहा है उससे। आसपास में गवर्नमेंट कैसा है, कंट्री के अंदर जीडीपी कैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है कंट्री के अंदर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डेट रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इन इकोनॉमिक्स। क्योंकि बिजनेस को अल्टीमेटली कहाँ पे ऑपरेट करना है, कंट्री के अंदर ऑपरेट करना है। तो जब हमको कंट्री के अंदर ऑपरेट करना है तो कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम कंट्री के बारे में नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है देश के अंदर, तो हम लोग बिजनेस भी ठीक से चला नहीं पाएंगे। तुम अपने आसपास बरगढ़ में नहीं जानोगे कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो लोग डिमांड करते हैं, कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। जैसे बरगढ़ में अगर मैं बोलूंगा कि 700 रुपीज का पिज्जा है तो नहीं खरीदेंगे लोग, लेकिन रायपुर होगा 700 रुपए का पिज्जा होगा तो बिक जाएगा, है ना। तो अगर कोई बरगढ़ में बिजनेस खोल रहा है तो उसको अपने आसपास के लोगों का मेंटालिटी जानना जरूरी है कि नहीं, यहाँ 700 रुपए का पिज्जा कोई नहीं खाएगा, यहाँ के लोग को पहचानना पड़ेगा और यहाँ 200-300 रुपया रखेंगे तो वो ज्यादा सेल होगा। लेकिन अगर हम रायपुर में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां 700 रुपए रखने से भी पिज्जा बिक जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स हुआ, हमारे आसपास के लोगों को जानना, पॉपुलेशन को जानना और उसके हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजीज फॉर्म करना। क्लियर है। तो बिजनेस स्टडीज जो है वो मेन सब्जेक्ट है, वो हमारे बिजनेस कैसे करेंगे उसके बारे में है, उसका हिसाब किताब कैसे मेंटेन करेंगे दैट इज अकाउंटेंसी, और बिजनेस कैसे रन करेंगे, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी पाकर वो जानकारी हमको मिलेगा बाय रीडिंग इकोनॉमिक्स। तो अगर हम सीनियर्स लोगों से सुनेंगे तो मेजॉरिटी का बोलना है कि अरे अकाउंट्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग है, कि अकाउंट्स ही तो मेन सब्जेक्ट है। बट इन रियलिटी बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि अकाउंटेंसी आगे चल के प्रैक्टिकल नंबर्स में आ जाता है, तो जब कोई चीज नंबर्स में आ जाएगा, मनी में आ जाएगा, तो वो इंटरेस्टिंग ज्यादा बन जाएगा, और जो चीज थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा वो थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो इसीलिए बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अगर हम किसी सीनियर से पूछेंगे तो बीएसटी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा उसमें, और अकाउंटेंसी जो है उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा होगा। अकाउंटेंसी लाइक मैथ्स, वो मैथ्स के जैसा नंबर्स है, उसमें हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कैसे होगा बोल के। ठीक है, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे सोशल स्टडीज जो है एसएसटी सब्जेक्ट उसके जैसा है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट वाला बैकग्राउंड है उसका। क्लियर है। हम जो पढ़ेंगे वो होगा अभी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी सीखने के लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो है कि अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक टर्म्स जिसका मतलब जानना जरूरी है। जैसे हम लोग बचपन में इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना सीखते समय हमको सीधा क्लास 10th का ये इंग्लिश बुक नहीं पढ़ा दिया जाता कि ले ये पोइट्री पढ़ के बता कि इसका क्या स्टोरी है। हमको सबसे पहले सिखाया जाता है अल्फाबेट्स, फिर अल्फाबेट्स के बाद
हमको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम लोग पहुंचते हैं जहां पे हम लोग क्लास 10 का पोइट्री या फ्रेज या कोई स्टोरी पढ़ के उसको समझ सकते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स भी नया है, अकाउंट्स अभी नर्सरी के स्टेज में है यहाँ पे। मतलब अभी हम लोग अकाउंट्स में एकदम, जैसे एक बच्चा को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, मैं वहां से तुमको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं। मतलब अकाउंटेंसी का ए फॉर एप्पल वाला चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स अकाउंट में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स वो जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक वर्ड्स का मीनिंग जानना जरूरी है। एंड दैट विल बी आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, कॉपी निकालेंगे एंड वी विल मेक एन हेडिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का बेसिक का मतलब सिंपल है ना। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स जिसका मतलब हमको जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी। क्लियर? द फर्स्ट वर्ड दैट वी विल रीड इज कैपिटल। ठीक है, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, दैट इज कैपिटल। मेक एन हेडिंग पॉइंट नंबर 1 कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल का अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं पूछूं कैपिटल तो समवन कैन टेल न्यू दिल्ली एंड आई कैनॉट से ही इज रॉन्ग। मैं बोल सकता हूं क्या गलत बोल रहा है बोल के? नहीं, ठीक बोल रहा है, इंडिया का कैपिटल। ठीक है, कोई बोल सकता है भुवनेश्वर, ही इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वो उड़ीसा कैपिटल बता रहा है। Someone can write A, this is also capital। तो कैपिटल के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। हमको क्या सीखना है, हमको अकाउंट्स में क्या मीनिंग है वो देखना है। ठीक है, ये सब मीनिंग जनरल टर्म्स में है कि न्यू दिल्ली हो गया या भुवनेश्वर हो गया या कैपिटल ए हो गया, ये सब वर्ड जो है जनरल है। हमको देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इन अकाउंटेंसी। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब होता है अकाउंट्स के अंदर मालिक जो पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ये हो गया हमारा ओनर, मालिक। ठीक है, सपोज मालिक एक दुकान खोल रहा है, किस चीज का दुकान खोलेगा बताओ? छोटा बिजनेस करते हैं, कम पैसा इसके पास, टी स्टॉल खोल रहा है। छोटा बिजनेस नहीं है। देखो बरगढ़ में, देखते हो तुम बरगढ़ में ऐसे कितना सारा टी आउटलेट फेमस हो रहा है ना, ऐसे हम भी खोल सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो खोलेंगे ही, नॉलेज तो रहेगा हमको बिजनेस के बारे में, तो वी कैन इजीली ओपन और हम अच्छा चलाएंगे क्योंकि हम कॉमर्स वाले पढ़ के आए हैं ना, तो बिजनेस के बारे में पढ़ के आए हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट ए टी स्टॉल, मे बी वी विल डू गुड, है ना। चलो, तो आयुष एक टी स्टॉल खोल लिया, चाय का दुकान। ठीक है, तो अब टी स्टॉल खोलने के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्नीचर लाना पड़ेगा और बेसिक चीजें लानी पड़ेगी। ठीक है, तो कलर वलर कराना पड़ेगा। ये सब करने में रफली सोच लो 2 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, अब आयुष क्या किया, 2 लाख रुपया लगाया बिजनेस में। ठीक है, तो ये जो पैसा मालिक लगाता है, मालिक मतलब यहाँ पे कौन, आयुष, है ना। ये जो पैसा ओनर लगाता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, इस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड। लिखवाऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, वी विल राइट। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं। तो कैपिटल का मतलब है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, तो 2 लाख रुपए जरूरत था चाय का दुकान खोलने के लिए, मालिक 2 लाख रुपए लगाया और चाय का दुकान चालू किया। तो ये जो 2 लाख रुपया मालिक लगाया है बिजनेस में, दिस 2 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज कैपिटल।
क्लियर है व्हाट इज कैपिटल? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। 2 लाख रुपया जो लगाया आयुष, ठीक है, इसमें ये देखा कि 50,000 रुपए का तो ये सब सामान आ रहा है, जैसे कि कप हो गया, ठीक है, और यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, या फिर तुम्हारा गैस वैस हो गया, ये सब सामान आ रहा है। एक एसी भी लगा दिया, चलो आयुष एसी भी लगा दिया, एसी चाय का दुकान खोला, ठीक है। तो ये सब सामान आयुष देखा कि ये तो मेरे घर पे पड़ा है, क्यों खर्चा करना, है ना, बिजनेस बुद्धि होना चाहिए। घर से ले जाएंगे, बिजनेस चलने लगेगा तो भी लगा देंगे नया वहां पे, या घर का खोल के वहां लगा देंगे, घर में नया लगा देंगे, है ना। तो ये क्या किया, 50,000 रुपए का ये सामान सब घर से ले गया और वहां पे यूज कर लिया, और बाकी 1.5 लाख रुपया और ले गया, जो कि पैसा ले गया बाकी सामान खरीदने के लिए। तो टोटल अभी भी 2 लाख रुपए लिया है, लेकिन अभी 2 लाख रुपए अलग तरीके से लिया है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले 2 लाख रुपया कैश लिया था, पूरा सब सामान खरीद के लाया वो। अभी क्या किया, 1.5 लाख रुपया कैश लिया खाली, और 50,000 का सामान घर पे था, एसी था 40,000 का, और बाकी कप वप यूटेंसिल्स बर्तन वर्तन करके बाकी मिला जुला के 10,000 का सामान और वो दुकान में यूज कर लिया, ठीक है। तो अब जो आयुष का कैपिटल है कितना है बताओ? आयुष का कैपिटल अब भी 2 लाख रुपए ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली पैसा लगाना कैपिटल नहीं होता, पैसा प्लस पैसा के साथ कुछ और भी लगा रहे हैं तो वो भी कैपिटल के डेफिनेशन में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी भी कैपिटल 2 लाख रुपए है, मतलब कैपिटल डज नॉट मीन द मनी इन्वेस्टेड, खाली पैसा नहीं। 1.5 लाख रुपए मनी है, 50,000 का तो सामान लिया है, लेकिन फिर भी द कैपिटल इज 2 लाख रुपीज। दैट मीन्स द ओनर कैन इन्वेस्ट मनी और एनी अदर थिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। कुछ और चीज अगर वो घर से लेके जा रहा है तो भी वो कैपिटल में ही आएगा। क्लियर है ये? तो रीड करके देखते हैं, फिर नोट्स लिखेंगे। ये भी नोट्स नहीं है, ये तो ऐसे ही बस समराइज किया हुआ है, ठीक है। देखना कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ठीक है। मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ, पैसा कैसे लगा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो 1.5 लाख रुपए लगाया था, इन द फॉर्म ऑफ मनी, और एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, मतलब 50,000। समझ में आ रहा है? तो जो पैसा लगा रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज पॉइंट नंबर 1, इन द फॉर्म ऑफ मनी, और दूसरा एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कुछ और चीज जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कि एसी, यूटेंसिल्स, ये सब कुछ। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब मालिक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां जो ओनर लिखा हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ओनर अलग अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है आयुष अकेला बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या हो सकता है आयुष के साथ 2-3 लोग मिलके बिजनेस, वो अभिनव नाम था, अभिनव, हाँ, आयुष और अभिनव मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ओनर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर मतलब जब अकेला आयुष बिजनेस कर रहा है, अलोन आयुष इज डूइंग बिजनेस, देन दैट ओनर इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। मैं आयुष को क्या बोलूंगा? प्रोप्राइटर, ठीक है। अगर आयुष और अभिनव मिलके बिजनेस कर रहे हैं, देन आयुष एंड अभिनव विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, गुरुकुल में पहला दिन बिल्डिंग होता है ना, हाँ, 4 फ्लोर बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है टॉप फ्लोर, नहीं नहीं है, बोलिए भीतर है। हम्म।
तो वापस आ जाते हैं, हम ओनर किसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर तो देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, हु इज एन ओनर, कौन है ओनर, हम ओनर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है। जब दो तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं दे विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। और जब बहुत सारे लोग हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा कंपनी है, ठीक है, जोमैटो है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, और जब कंपनी के मालिक लोग को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो ये सब मालिक लोगों का नाम है। अकेला मालिक है तो ही विल बी कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। जब दो चार लोग, पांच लोग, 10 लोग, 15, 20 लोग, 50 लोग के अंदर अंदर मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स। और जब बहुत सारे लोग हैं उसमें देन दे विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर। सब मालिक ही हैं, देखो ध्यान से, अलग अलग नाम है बस मालिक लोगों का। और उनका बिजनेस को क्या बोलते हैं, आयुष का बिजनेस को बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप। अकेला कर रहा है ना, दो तीन लोग मिलके कर रहे हैं तो उसके बिजनेस को बोलेंगे पार्टनरशिप। और जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे रिलायंस क्या है, कंपनी है, रिलायंस को क्या बोलते हैं, कंपनी। तो बहुत सारे लोग हैं तो उनके बिजनेस को बोलते हैं कंपनी। आई होप क्लियर है ये, है ना। तो समराइज करते हैं इसको। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। नाउ हु इज एन ओनर, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप he is a proprietor, in case of partnership he is called as partner, and in case of company he will be called as shareholders। क्लियर है ये, चलो फटाफट से नोट्स को लिखेंगे। ये रहा इसका नोट्स, हर को समझाएंगे अलग तरीके से, नोट्स बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है वो अलग से यहां रहेगा, ठीक है। तो क्लियर है ये बिल्कुल, है ना। जो जो हम पढ़े वो सब चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, अकेला है तो उसके बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और एक था यहाँ पे कंपनी, इन केस शेयर होल्डर कंपनी के केस में, ठीक है। फिर लिखा इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं बताया 1.5 लाख रुपया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, और 50,000 रुपया जो सामान लाया एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है ये। अब नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब कैपिटल का भी अलग अलग नाम है, ठीक है। तो एक दो नाम और है कैपिटल का जिसको हम लिख लेंगे, जो एमसीक्यूज में कहीं आ सकते हैं। दैट इज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल को और क्या बोला जाता है,
ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ। तो कोई तुमसे पूछा व्हाट इज नेट वर्थ, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कैपिटल ही पूछ रहा है। वो बस कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है व्हाट इज नेट वर्थ। और 99% बच्चे व्हाट इज नेट वर्थ पूछते ही वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन व्हाट इज कैपिटल पूछते ही वो बता देंगे। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि कैपिटल जो है उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ। तो कोई हमसे पूछे व्हाट इज कैपिटल या व्हाट इज ओनर्स इक्विटी या व्हाट इज नेट वर्थ, सब एक ही बात है। क्लियर है ये? तो याद रहेगा, 3 नाम हो गया इसका, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिख लिया सबको ये वाला। पॉइंट नंबर 2 हेडिंग गुड्स। गुड्स क्या होता है समझते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप का बिजनेस होता है। पहले मैं यहां पे समझाता हूं 2 टाइप का बिजनेस, फिर हम ऊपर डायग्राम देखेंगे। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, और दूसरा होता है, ये नहीं दिख रहा अच्छे से ना, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जो है 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, एक हो गया ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या देखना, जैसे ये मेरा शॉप है, सपोज मैं चेयर खरीदता हूं, आई परचेज चेयर, एक फर्नीचर की दुकान है मेरी। ठीक है, इट इज अ फर्नीचर शॉप। ठीक है, अब फर्नीचर शॉप वाला क्या करेगा, चेयर खरीदेगा और चेयर को ही आगे जो है वो सेल करेगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग मतलब जो सामान अपने खरीदते हैं उसी सामान को ही अपने आगे बेचते हैं। मैक्सिमम हम जितने हैं यहाँ पे, आई थिंक मैक्सिमम बिजनेसेस जो होंगे पापा के ट्रेडिंग बिजनेसेस होंगे, जहाँ पे पापा जो सामान खरीदते हैं दुकान में थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के उसको आगे बेच देते हैं। ठीक है, एक दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस होता है, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारा यहाँ पे फैक्ट्री है। अब क्या होता है, अब हम जो है प्लास्टिक खरीदते हैं, फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक से चेयर बनाते हैं और फिर आगे जो है हम लोग चेयर बेचते हैं। दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बात समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है? एक हो गया ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग मतलब जो खरीदते हैं उसी को आगे बेच देते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब जो खरीदते हैं उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, उसको कुछ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग आगे बेचते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं गुड्स क्या होता है। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो खरीदा गया है आगे बेचने के लिए। इसका मतलब ये जो चेयर है, ये चेयर गुड्स है कि नहीं? बिल्कुल, ये हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स कोई भी चीज कहलाने के लिए, कोई भी चीज को गुड्स बोलने के लिए जरूरी क्या है कि वो चीज बेचने के लिए होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ रीसेल होना चाहिए। मतलब अगर हमारा बेचने का नियत नहीं है, बेचने का इंटेंशन नहीं है, तो वो चीज को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एसी है, क्या ये गुड्स है? क्या ये बेचने के लिए लगाया हूं मैं, कोई किसी को पसंद आएगा तो 2000 रुपए जोड़ के दे दूंगा खोल के? अभी नहीं, बेचने के लिए नहीं है ये तो हमारे क्लासरूम के लिए है। तो ये जो एसी है ये अभी गुड्स नहीं है मेरे बिजनेस के लिए, राइट। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जैसे एग्जांपल है बरगढ़ में पात्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए हो तुम, पात्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उधर बहुत सारा एसी रखा हुआ है, बहुत सारा एसी रखा हुआ है उधर। ये जो एसी पात्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा हुआ है ये गुड्स है कि नहीं बताओ? yes, ये गुड्स है। तो एसी गुड्स है कि नहीं कोई नहीं बता सकता,
जो कोई पूछेगा एसी गुड्स है कि नहीं, बोला कौन सा बिजनेस के लिए पूछ रहा है बता। अगर एक ट्यूशन टीचर के लिए पूछ रहे हो तो एसी गुड्स नहीं है, क्योंकि एसी में खरीदा तो हूं, बेचने का इंटेंशन नहीं है मेरा, मैं बेचने वाला नहीं हूं इसको, तो ये एसी मेरे लिए तो गुड्स नहीं है। लेकिन पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 50 तो एसी लाया है, क्या करेगा 50 एसी, वो तो बेचेगा आगे, तो उसको बेचना है, तो उसके लिए वो गुड्स होगा, राइट। तो गुड्स कहलाने के लिए इंटेंशन ऑफ रीसेल जरूरी है, बेचने का नियत होना चाहिए, बेचने का इंटेंशन होना जरूरी है। क्लियर है ये पहला बात, ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, प्लास्टिक खरीदते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को मैं यहां बोल सकता हूं रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो प्लास्टिक हमारा रॉ मटेरियल है, इससे हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं और उससे को चेयर में कन्वर्ट करते हैं। चेयर को क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक हम खरीदे, क्या ये प्लास्टिक गुड्स होगा, तो एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, 2 मिनट। क्या प्लास्टिक गुड्स होगा, नहीं, द आंसर इज यस, प्लास्टिक गुड्स होगा। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो अगर हम कोई सामान खरीदते हैं जिससे फिनिश गुड्स बना के आगे बेचेंगे तो वो सामान भी गुड्स कहलाएगा। बात समझ, इसलिए मैं 2 बिजनेस पहले अलग कर दिया था, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस वालों के लिए चेयर गुड्स है, एसी पात्र इलेक्ट्रॉनिक वाला के लिए गुड्स है, खरीदा है आगे बेचेगा। ट्रेडिंग इज वेरी इजी, ट्रेडिंग तो समझ में आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वाला प्लास्टिक खरीद रहा है लेकिन प्लास्टिक नहीं बेचेगा, वो तो चेयर बेचेगा। लेकिन क्या प्लास्टिक भी गुड्स है, यस, प्लास्टिक भी गुड्स है, और वो जो चेयर बन के तैयार हो गया वो भी गुड्स होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदा गया है जिससे आगे फिनिश गुड्स बनाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा, तो वो रॉ मटेरियल भी गुड्स होगा। क्लियर है ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। ये इसको हम ध्यान रख सकते हैं। एनी गुड्स which is either anything which is purchased for the purpose of resale, है ना। ये कौन सा बिजनेस का बात चल रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस का, खरीदा गया है आगे बेचने के लिए, तो ये तो गुड्स है। इसमें मैं एग्जांपल दिया तुमको एसी का, और एक एग्जांपल दिया चेयर का एग्जांपल दिया इस पे, ठीक है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या जो चेयर हम बना रहे हैं वो दोनों भी गुड्स होगा। क्लियर है ये, गुड्स। एक बार रीड आउट कर देते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। देखना, गुड्स आर द आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड, परचेज इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चर्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे आर द स्टॉक ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। बात समझ में आ गया, चलो फटाफट से लिखो इसको, व्हाट इज अ गुड्स। ध्यान से सुनना, आज क्लास के एंड में एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो पूरा ध्यान से सुना होगा वो बता पाएगा, और एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर पूछूंगा। ठीक है,
जो मैं पात्रों का एग्जांपल दिया वही एग्जांपल भी लिखे हैं वहां पे। फॉर एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंस, मतलब वही पात्र इलेक्ट्रॉनिक सोच लो, सच एज टीवी, फ्रिज, एसी, वो सब उसके लिए गुड्स होगा। लेकिन हमारे घर पे रखा हुआ टीवी, फ्रिज या एसी वो गुड्स नहीं है, क्योंकि उसको हम बेचने के लिए नहीं रखे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, ये होना जरूरी है, वरना वो गुड्स नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, तीसरा वर्ड लिखेंगे परचेज। पॉइंट नंबर 3, तीसरा बेसिक वर्ड अकाउंट्स का, कॉल्ड एज परचेज। परचेज एक ऐसा वर्ड है जो सुन के ही पता चल रहा है परचेज का मतलब होता है कोई सामान खरीदना, है ना। ठीक है, तो वही एग्जैक्ट जो तुम सोच रहे हो वही मीनिंग है यहां परचेज का। ठीक है, आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 में। परचेज, परचेज का मतलब होता है कोई सामान खरीदना, कोई गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो परचेज का मतलब है कोई सामान खरीदना, क्या करने के लिए, आगे बेचने के लिए। समझ में आ रहा है। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, तब हम उसको परचेज बोलेंगे। ठीक है, वो सामान खरीदने का प्रोसेस को बोलते हैं परचेज, और वो सामान को बोलते हैं गुड्स। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं एसी खरीद के लाया तो मैं बोलूंगा आई हैव परचेज्ड गुड्स, मैं एसी खरीदा, और वो जो एसी है वो एसी जो है वो गुड्स होगा, है ना। नेक्स्ट दूसरा है परचेज रॉ मटेरियल खरीदना। रॉ मटेरियल खरीद के क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स का, और फिर उस गुड्स को आगे बेचेंगे। तो परचेज का मतलब होता है इधर परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज का मतलब होता है गुड्स खरीदना या कोई रॉ मटेरियल खरीदना। गुड्स खरीदने से क्या होगा, डायरेक्टली उसी को बेच देंगे। ठीक है, और रॉ मटेरियल खरीदे तो उससे कोई फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिर उसको आगे बेचेंगे। क्लियर है ये, समझ। ये तो कुछ है ही नहीं। परचेज का मतलब सिंपल वर्ड में हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। परचेज मतलब सामान खरीदना। ठीक है, अब दो टाइप का परचेज होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब सोच लो आयुष का चाय दुकान था, अभी भी अच्छा चलने लग गया आजकल। ठीक है, अब मैं गया आयुष के चाय दुकान में। ठीक है, अब मैं आयुष के चाय दुकान से सपोज एक चाय पी लिया और एक बिस्किट भी खा लिया। आयुष बोला 20 रुपया सर। मैं बोला अरे मेरे पास तो ट्यूशन पढ़ता है, खाता में लिख दे, थोड़ा दिन बाद में आऊंगा, फिर 100 जब हो जाएगा तो एक साथ दे दूंगा। तो आयुष बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, खाता में लिख देता हूँ, जब बाद में आओगे तो दे देना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट, उधारी। जान पहचान वाले लेते हैं उधारी, रिलेटिव लोग लेते हैं उधारी, है ना। जान पहचान वाले सबसे खतरनाक होते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट में सामान देना पड़ा आयुष को, जानता था मेरे पास ट्यूशन पढ़ने लग गया है, तो मैं भी फ्री में चाय पी लिया, खाता में लिखा दिया हूँ, बाद में देखेंगे देंगे नहीं देंगे, अभी तो एक बार लिखा दिए। ठीक है, तो वो हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब आयुष का दुकान और बढ़िया चलने लग गया। 2 साल बाद आयुष पास आउट हो गया 12th। अब फिर मैं गया उसके पास, पुराना सोच लो मैं क्लियर कर दिया था, है ना, थोड़ा दिन बाद। अब फिर से मैं गया सामान खरीदने, चाय वाय पी लिया, अब 40 रुपए का बिल हो गया है। मैं आयुष को बोला बाद में दे दूंगा, अरे नहीं नहीं सर अब बहुत दिन बाद पैसा देता, आप अभी पैसा दे दो, अभी तो मैं पढ़ भी नहीं रहा और तो कुछ जरूरत भी नहीं है, आप पैसा दे दो अभी। तो मैं अभी पैसा दे दिया, तो डेट इज कॉल्ड एज कैश। तो ट्रांजेक्शन्स 2 प्रकार के हो सकते हैं बिजनेसेस में, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन और दूसरा कैश ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ गया। तो परचेज जो है 2 प्रकार का हो सकता है। अगर हम उधारी में सामान खरीदते हैं किसी से तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज, और अगर हम पैसा देकर खरीद रहे हैं सामान तो उसको बोलेंगे कैश परचेज। क्लियर है ये।
तो परचेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ कैश परचेज एंड अदर वन इज अ क्रेडिट परचेज। जब साथ साथ पैसा दे के सामान लिया जा रहा है तो दैट इज कैश परचेज, और जब बाद में पैसा दिया जाएगा, अभी सामान खाली ले लिया गया है, पैसा बाद में दिया जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज। क्लियर है ये? लिखेंगे फटाफट से परचेज का डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना, रीसेल कब? गुड्स के केस में, और मैन्युफैक्चरिंग कब? रॉ मटेरियल खरीदेंगे तब। ठीक है, जितने भी क्लासेस होते हैं सब रिकॉर्ड होते हैं, और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मैं भेज दूंगा लिंक तुमको। उसमें सारे जो वीडियोस होते हैं परमानेंटली तुम्हारे पास रहेंगे जब तक क्लास 11 कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो आज का वीडियो 1 अप्रैल, वो भी तुम्हारे पास 31 मार्च तक रहेगा, 1 साल तक। कभी भी हम देखना चाहें तो हम लोग नॉर्मली क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स मिलेगा क्लास में। अकाउंट्स का तो हम क्लास में ही लिखते हैं नोट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का अलग से बुक देते हैं, जो कि मतलब खुद का बनाया हुआ बुक है, जिसमें सारा चीज़ थोड़ा समराइज वे में प्रॉपरली अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, तो बीएसटी इकोनॉमिक्स का तो अलग से नोट्स मिलता है बुक के फॉर्म में। जो अकाउंट्स है उसको हम क्लास में हमेशा नोट्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ भी पढ़े उससे रिलेटेड अभी एक सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई बैच वाले तो ज़्यादा सही बोलते नहीं है इसको, तुम लोग देखते हैं कुछ अलग हो गया। ठीक है, देखना। सपोज ये मेरा ट्यूशन है, ठीक है, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, अब इस उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में देखा, अरे बहुत गर्मी हो रहा है, एक एसी से काम नहीं चलेगा, इधर साइड एक तो एसी और लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या किया, एक एसी और खरीद के लेकर आया। ठीक है, अब ये जो एसी मैं खरीद के लेके आया, ठीक है, इसका मैं पैसा दिया। किसी का इलेक्ट्रॉनिक दुकान है तुम में से? नहीं है किसी का? ठीक है, तो किसी और से लाना पड़ेगा उधारी में। तो मैं क्रेडिट में सपोज सामान लेके आया हूँ। समझ में आ गया क्वेश्चन? ट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्लासरूम में, तो एक एसी का और ज़रूरत था, तो मैं एसी खरीद के लाया उधारी में। ठीक है, तो ये जो मैं खरीदा हूँ एसी, ये कौन सा परचेज है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा परचेज है ये? कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज। इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या बात हो गया है ना? तो इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से है क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? एक बार फिर मौका है, सोचो और बताओ कि ये क्यों रॉन्ग है। क्वेश्चन क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर। बिल्कुल, मैं उधारी पे लेके आया हूं, पैसा बाद में दूंगा। नहीं, थोड़ा नहीं दिया हूं, बिल्कुल कुछ पैसा नहीं दिया, पूरा मैं जान पहचान का दुकान, दोस्त का दुकान उठा के ले आया हूं खाली। अब बताओ, ये है अकाउंट्स। जब हमको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझ गए हैं तो कुछ एक छोटा सा चीज़ अलग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखें एक बार डेफिनेशन को, और फिर देखेंगे इस एग्जाम्पल को, और फिर देखेंगे कि आज तक कोई बैच वाले क्यों सही नहीं बताए थे। ठीक है, देखना, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट इज गुड्स? चलो ऊपर, व्हाट इज गुड्स? बिल्कुल, ये परचेज ही नहीं। व्हाट इज गुड्स? गुड्स इज समथिंग विच इज परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है, तो
परचेज का मतलब है गुड्स खरीदना, गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं। और गुड्स किसको बोलते हैं? जो चीज खरीदा गया है विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। ठीक है, अब वापस आते हैं एग्जाम्पल के अंदर। ये जो एसी में खरीदा, क्या ये एसी का दुकान है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी? क्या ये होम अप्लायंस का दुकान दिख रहा है? नहीं, ये क्या है? तो ट्यूशन है। तो क्या ये एसी जो मैं खरीदा हूं, क्या ये एसी गुड्स है? एसी गुड्स नहीं है ना। तो जब एसी गुड्स ही नहीं है तो एसी खरीदना परचेज ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? परचेज क्या है, ठीक से समझना। परचेज क्या है? परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ना। जब कोई चीज गुड्स ही नहीं है, मेरा एसी तो गुड्स ही नहीं है, तो मतलब ये परचेज ही नहीं है। तो अकाउंट्स में मैं जब एसी खरीदता हूं तो मैं परचेज नहीं बोलता। लेकिन तुम्हारे घर में जब तुम एसी खरीदते हो, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, वो तो यही बोलता है एसी परचेज की। लेकिन अकाउंट्स में एसी खरीदने को परचेज नहीं बोलेंगे मेरे ट्यूशन के लिए। तो यही तो डिफरेंस है अकाउंट्स वाले परचेज में और जनरल यूज में जो वर्ड यूज होता है परचेज। डे टू डे लाइफ में हम वर्ड यूज करते हैं परचेज बहुत बार, लेकिन फिर भी परचेज पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ अलग है, तभी ये पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ किस चीज का परचेज को परचेज मानते हैं? गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अगर हम गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदते हैं तभी उसको हम परचेज बोलेंगे। और ये जो एसी है ये ना ही गुड्स है ना ही रॉ मटेरियल है, तो ये परचेज ही नहीं है। तो जब कोई चीज परचेज ही नहीं हुआ तो आगे तो सवाल ही नहीं आता कि क्रेडिट है कि कैश है। बात समझ में आ रहा है? क्रेडिट कैश का सवाल कब आएगा? जब वो परचेज होगा तब मैं आगे बोलूंगा ना कैश है कि क्रेडिट है। अब तो परचेज ही नहीं रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कोई बात नहीं, नया चीज है ना, कोई आज तक कोई नहीं बताया सही, तो वैसे ही सब पार में चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये परचेज? ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे हम लोग, रुकेंगे हम तो स्लो स्लो चलेंगे इनिशियल क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें रफली 5 से 6 क्लास लगेगा सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने में। उसके बाद ही जाके हम प्रॉपर अकाउंट्स पढ़ेंगे। क्लियर है ये तो सिर्फ ऐसा सोच लो अकाउंट्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है, तो हम वो सब कुछ जो है वो शुरू किए हैं। क्लियर है? ठीक, अभी के लिए इतना। क्लासेस जो है उसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ तुमको। ये सब तो आज पढ़ाना था लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लासेस का टाइमिंग है, आज है मंडे, है ना। तो अभी जो ये वाला बैच है, मल्टीपल बैचेस चलते हैं। अभी जो ये फर्स्ट बैच है, जैसे जैसे बच्चे और थोड़ा जागेंगे कि हाँ पढ़ना है बोल के, टाइम लगेगा ना। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे जो अरे देखेंगे आन दे 10th का रिजल्ट, वैसे वालों के लिए फिर आगे बैच 2 बैच 3 है। अभी ये वाला बैच 1 है, इसका टाइमिंग है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 PM। ठीक है, BST और इकोनॉमिक्स का क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। अभी फॉर द टाइम बिंग 7-8 दिन के लिए वी विल रीड ओनली अकाउंट्स। क्लियर है ये? टाइमिंग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हमारा नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे 6 बजे। क्लियर है? कोई दिन अगर क्लास नहीं होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा कि नहीं है बोल के। अगर कुछ मैसेज नहीं आ रहा है तो वो एज पर टाइम टेबल वो क्लासेस है और आना है। ठीक है।